मुबस्मिलन व मुहम्मिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बअद लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सदक़ल्लाहु तआला मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबको मालूम है हमारे दीनी मुखलिस साथी और हमारी जमात के जिला लाहौर के मरकजी अमीर मुहतरम हाजी मोहम्मद आमिर नज़ीर साहब चिश्ती मुद्दज़िल्लुहु के बड़े मुहतरम मोहम्मद ज़ैन अली साहब चिश्ती की मुबारक शादी का मौका है। इसके साथ आपने एक बच्चे के सर पे दस्तारबंदी का मंजर भी देखा है। ये भी मोहतरम आमिर नज़ीर चिश्ती साहब के बच्चे हैं, साहबजादा हैं। इन्होंने कुरान हकीम हिफ्ज़ फरमाया है। दोनों बच्चों ने कोई स्कूल का मुंह नहीं देखा। बिहम्दिल्लाह ताला जितना दीन का इल्म और फ़हम नसीब होना था वो नसीब हुआ है। बड़ा बच्चा इनके साथ भी कारोबार और उमूर में शरीक है। दूसरा बच्चा अभी ज़ेर तालीम है। तो दो शादियाँ, दो मुबारक खुशियाँ हैं। अल्लाह पाक इस घर शरीफ को हमेशा मुस्कुराता रखे, दीन की खुशियों के साथ। इस मौके पर नाचीज़ मुख्तसर एक मौजू को चंद लफ्ज़ों में बयान करेगा, क्योंकि सब हजरात को ताम का इंतज़ार है और इंतज़ार ताम में नमाज मकरूह होती है। तो मैं ज़्यादा देर आपकी इस कराहत को नहीं कायम रखूंगा। मौजू ये है, आदमी कि इफ़्फ़त व पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ शादी से नहीं इस्लामी माहौल से होता है। दौरे जाहिलियत भी शादियां निकाह होते, लेकिन इफ़्फ़त व पाक दामनी का तसव्वुर मौजूद नहीं था। इज्जतें ना औरतों की महफूज थी ना मर्दों। अब निकाह और शादियां वो तो आम थी, लेकिन माहौल इस्लामी नहीं था। माहौल वाशियों वाला था। नाम के लिए शादी कर लेते थे, लेकिन काम बुराइयों का जारी रहता था, क्योंकि माहौल जाहिलियत का था, इस्लाम नहीं। साबका दौरे जाहिलियत के निकाहों को कायम रखा, उनको कल आदम करार नहीं दिया।
खुद सैयद आलम व मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की शहजादी मोहतरमा सैयदा ज़ैनब पाक का निकाह दौर जाहिलियत में हो चुका था। आप अलैहिस्सलाम ने उसी निकाह को बरकरार रखा। हजरत सैयदना अबुल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हजूर के बड़े दामाद हैं, मौला अली ये सबसे छोटे दामाद हैं। तो हजरत अबुल आस का निकाह बरकरार रखा। निकाह साहब का बरकरार रहे, लेकिन माहौल साहब का नहीं छोड़ा। निकाह बरकरार रहे, लेकिन साहब का माहौल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं छोड़ा। बाकी उसको खत्म करने में आपने जोर लगाया। तो फिर पाक दामनी और इफ़्फ़त के तहफ़्फ़ुज़ के मनाज़िर हर तरफ नजर आए। अल्लाह अकबर व कबीरा। कुजा वही लोग मर्दों के मजमे से औरत निकाल लेते थे। कुजा वही लोग तन्हाई में औरत के बाप के साथ के मुहाफिज बन गए। तन्हाई लफ्जों पर गौर करो। कुजा मजमों से औरतें निकाल लेते। कुजा तन्हाई में बाप की तरह औरत की इज्जत और नामूस के मुहाफिज बन गए। इसकी दलील पाक देखें, बुखारी शरीफ किस्सा इफ्क सैयदा तैयबा सिद्दीक़ा ताहिरा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो तोहमत का किस्सा है, उसमें अम्मा पाक फरमाती हैं, जब काफिला रुका क़ज़ाए हाजत के लिए, ऊंट के कचावा से उतर कर मैं एक तरफ गई तो हार गिर गया उठते हुए। कम उम्री की वजह से मैं हाथ मारकर तलाश करने लग गई। इतने में काफिला चला गया, मैं तन्हा रह गई। अब वो तन्हा बैठी, उस हाल में भी, तन्हाई के हाल में भी अपने पर्दे में बलबूस बैठी। अल्लाह अकबर व कबीरा। इतने में पीछे जो एक शख्स आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने छोड़ा होता था काफिले के सामान की देखभाल के लिए, हजरत सैयदना सफ़वान बिन मुअत्तल वो सहाबी थे, वो पीछे आए। उन्होंने हैकल मुजस्मा महसूस किया तो बीबी पाक फरमाती हैं, उन्होंने दौरे जाहिलियत में पर्दा के हुक्म उतरने से पहले मुझे देखा हुआ था। वो मुझे पहचान गया उस हाल
ये तो अम्मा आयशा पाक हैं। तो वो फरमाती हैं उनके मुंह शरीफ से सिर्फ इतना निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस उन्होंने मुझे ये नहीं कहा उठे आप और कचावा में बैठे, ना ना ना, सिर्फ इतना पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऊंट बैठा हुआ था और मुझे इशारा फरमाया कि आप अंदर बैठ। इशारा जुबान से नहीं कहा। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं उठकर कछावा में बैठ गया। उन्होंने ऊँट चलाया और मुझे मदीना शरीफ ले। अब आप अंदाजा लगाएं कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुबारक माहौल बना दिया कि यही लोग जो मजमू से औरतें निकाल लेते थे, आज तन्हाई में इतना तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहे हैं कि जो जुमला इस्तेमाल किया वो मुसीबत के वक्त बोला जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत के वक्त बोला जाता है। बस इतना बेसाख्ता उनके मुंह से निकला कि इतना मुसीबत कि सैयदुल अंबिया के घर वाले पाक यहाँ रह गए। बस इतना कहकर आपने इशारा आगे फरमाया, कलाम करना गवारा नहीं किया। ईमान से बताना, इस दौर में आप ऐसा कोई वाकया, उसकी कोई मिसाल भी दिखा सकते? समझ आ रही है? ये माहौल उस वक्त के तय्यबात, उस वक्त की पाकीज़ा बीबियों मुबारकों का तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहा है। बात समझ। मैं ये कहूँगा, एक नया जुमला आपको देना चाहता हूँ। यूं कहें निकाह रसूल अकरम की सुन्नत है, ये हर बंदा जानता है। क्या कहा मैंने? और सुन्नत में जरूर बरकत होती है। निकाह सुन्नत है, लेकिन माहौल रसूल फर्ज है। जब फर्ज बर्बाद हो जाए तो सुन्नत फायदा नहीं देती। रसूल पाक का माहौल फर्ज। आज क्योंकि वो फर्ज, उस फर्ज को पामाल करने में उम्मत मुत्तफिक हो चुकी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो शादियों के बावजूद, निकाहों की सुन्नत के बावजूद नहुस्ते ये हैं, बेटी के साथ बाप, बहू के साथ ससुर है, महरम रिश्तेदारी पामाल हो रही है, गलाज़तों का भरा हुआ ये माहौल सुन्नत को इसने बेकार कर दिया है। लानत है ऐसे माहौल पर। माहौल फरंगी तो सुन्नतें बेकार हो जाती हैं, माहौल मोहम्मदी तो सुन्नतें बाबरकत हैं। समझ नहीं आ रही मेरी बात।
ज़ाहिर है अहकाम शरई बताने की मसनद पे बैठा हूँ तो ऐसे मसाइल मेरे पास आते रहते हैं। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ एक नहीं बेशबहा मसाइल ऐसे आते हैं। मुहर्रम फिर पूछते हैं कि जी बहू का निकाह रह गया, फलाने का रह गया, ससुर का रह गया, ऐसे ऐसे बातें पूछते हैं हैरान होकर। अरे भाई निकाह तो है, शादी तो हो रही है, सुन्नत तो अदा हो रही है, हर घर में सुन्नत अदा हो रही है। इसी से उन लोगों के दजलो फरेब और इस्लाम के साथ मुनाफिकत का अंदाजा लगाएं जो अपनी जमात का मंशूर सुन्नत पर अमल करना बताते हैं लेकिन फराइज पर अमल करना कभी नहीं बताते। वो कम वक्तों जब फराइज ना हो तो सुन्नत बेकार हो जाती है। वो कम वक्तों क्या मुकाला बेज़मीरो महज उन्हीं लोगों से जो इस्लाम के माहौल और फर्ज आला के दुश्मन हैं, उन्हीं लोगों से मुराद, उन्हीं लोगों से दुनिया दौलत सरमाया हासिल करने के लिए बगैर तो इस्लाम का नाम सिर्फ सुन्नत पर आकर रख दिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस्लाम सुन्नत से शुरू नहीं होता, इस्लाम फर्ज से शुरू होता है। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में जहां निकाह के इशारे दिए हैं वहां पर उनकी गर्ज, उनका मकसद जुल्मतों और अंधेरों से निकालना नहीं बताया। जहाँ कुरान हकीम के उतरने और मुस्तफ़ा के आने की बात की है तो वहाँ फरमाता है वो जुल्मतों से निकालने आए हैं, जिससे पता चलता है खाली सुन्नत से जुल्मतें दूर नहीं होती। अगर मुआशरे से जुल्मतें दूर होती हैं तो पाक रसूल के मुकम्मल दीन आने से होते हैं। समझ नहीं है आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखें ये लोगों की इस्लाम दुश्मनी की अलामत है, इस्लाम दोस्ती की अलामत नहीं है। कि निकाह की सुन्नत अदा करने के लिए ऐसे बड़े बड़े मोहल्लात, ऐसे बड़े बड़े इमारतें, मकानात सिर्फ एक सुन्नत अदा करने के लिए रखे हुए हैं। और रसूलुल्लाह के इफ़्फ़त और पाक दामनी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने वाले निज़ाम की बात छोटी सी मस्जिद में भी करने की इजाज़त नहीं है। वो सोचो तो सही, अगर ये इस्लाम दोस्ती है तो वो इस्लाम दुश्मनी क्यों है? एक छोटी सी मस्जिद में खुदा रसूल के माहौल की बात करने की इजाजत नहीं है। और एक निकाह अदा करने के लिए अरबों के महल बने हुए, अरबों की इमारत बनी हुई है। तो क्या ये सुन्नत दोस्ती है? ये सुन्नत दोस्ती नहीं है। हकीकत में सुन्नत का कत्ल करना मकसूद है।
क्योंकि सुन्नत से मकसूद तो इफ़्फ़त और पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ था। ऐसे महल्लात में इफ़्फ़त और पाक दामनी तो कत्ल हो जाती है, सिर्फ एक निकाह रह जाता है। तो उससे समझो जब हर तरफ से सुन्नत पर हमला होगा तो दरमियान में सुन्नत क्या रहेगी। ये बड़े बड़े शादी हाल बने हुए हैं, बताओ तो सही। चौरस्ते चौराहे पे खड़े होकर कुफ्र के माहौल के खिलाफ बात नहीं कर सकता, तो पाक रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माहौल की बात नहीं कर सकता। वो तो एक मामूली अदना सी जगह पे बात नहीं हो सकती। निकाह के लिए इतना अजीम एहतमाम किस लिए है, समझ नहीं आई बात। हो बीमारी का इलाज उस वक्त होता है, इलाज का मतलब है बीमारी दफा हो जाए, जान छोड़ जाए। ये इलाज उस वक्त होता है जब बीमारी का सबब उससे परहेज किया जाए। बीमारी का सबब जब तक आप में मौजूद है तो आप तंदुरुस्त थे तो लग उसी सबब। ये कैसे मुमकिन है कि वही सबब मौजूद हो, आप इलाज करें वो खत्म हो जाए? ये तो मुमकिन ही नहीं। अब इलाज इन तमाम बीमारियों का क्यों मुमकिन नहीं? जो ये लानती बीमारियां लगाने के असबाब हैं वो दिन ब दिन वो लोग फैला रहे हैं, हर घर में दाखिल हो रहे हैं, जोर शोर से फैल रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। पूरी मंसूबाबंदी, तमाम हुकूमतें किसी मसाले में इख्तिलाफ कर सकती हैं, लेकिन फरंगियों, यहूदियों, पलीतों के पलीद माहौल को फैलाने में उन सब का इत्तेफाक है, उसमें इख्तिलाफ मुमकिन नहीं। अजीब बात है कि जो लोग हम जैसे उनका मुकाबला करना चाहते हैं वो इतने शदीद इख्तिलाफ का शिकार हैं कि वो आपस में यकजुबा नहीं हो सकते। किसी का रुख इस तरफ, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ। हो कैसी अजीब बात है। दुश्मन कसीर अक्सर, कसीर नहीं, दुश्मन अक्सर मजबूत तरीन और फिर मुत्तहिद, दोस्त कलील तरीन। फिर इंतहाई कमजोर, फिर मुख्तलिफ। मैं तुम्हें पेश की खबर दे रहा हूं, अगर तुम में से कोई खुश नसीब खुशी बैठा है कि मैंने अपना घर बचा लिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये माहौल इसी तरह रहा तो आपकी खुशियां मातम में तब्दील हो जाएंगी। आपको अपने घर के बारे में रोना पड़ेगा और रो नहीं सकोगे। और वजह बस दुआ कीजिए या तो अल्लाह तबारक व तआला माहौल इस्लामी अता फरमाए, या फिर हमें इस माहौल से ईमान की मौत के साथ ले जाए। ऐसा माहौल किसी भी जिंदा ज़मीर शख्स को गवारा नहीं हो सकता।
अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। मोहतरम आमिर नज़ीर साहब को जितना उन्होंने ये खिदमत की है, इस पर तकल्लुफ़ खिदमत का बेहतरीन नतीजा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।